हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल। आज हम इस वीडियो में एरिया रिलेटेड टू सर्कल वीडियो का इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर का। ठीक है। अब एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि सर्कल का एरिया, तो एरिया सर्कल के एरिया से रिलेटेड ही बात की जाएगी इस चैप्टर में कि सर्कल का एरिया कितना होता है। वैसे सर्कल का एरिया होता क्या है बच्चों? जो सर्कल है, सर्कल का एरिया बताओ। ये है आपका सर्कल। ठीक है। सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक है। ये सर्कल का सेंटर होता है जिसको मैंने ओ से डिनोट किया है, और ये जो है सर्कल की, ये है सरकमफ्रेंस या फिर इसको बोलते हैं परिधि। ठीक है। ये आपका होता है पी आई आर, सरकमफ्रेंस, परिधि। और सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है वो आपकी कहलाती है रेडियस, यानी कि त्रिज्या। और अगर हम इसको यहाँ से यहाँ तक ए से लेकर बी तक ड्रॉ करते हैं, तो ये आपका सेंटर ओ था। ओ से लेकर बी तक की डिस्टेंस पूछी जाए तो वो क्या होगी? आपकी रेडियस। और ओ से ए तक भी क्या होगी? आपकी रेडियस। तो ये जो आपका ए और बी हो गया, यहाँ तक होता है आपका डायामीटर। ये होता है आपका डायामीटर। डायामीटर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और रिलेशन क्या होता है रेडियस और डायामीटर में? जो डायामीटर होता है, डायामीटर व्यास, तो डायामीटर बराबर होता है 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस। व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। ठीक है। ये आपका रेडियस होता है, ये सेंटर होता है, और ये आपका डायामीटर होता है पूरा। अब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है, इसको मान लिया मैंने सी डी। ये जो सी डी होती है, जो सेंटर से पास नहीं होती, बाकी कहीं से भी पास हो जाए, उसको हम बोलते हैं कॉर्ड। सी एच ओ आर डी, कॉर्ड। हिंदी में इसको बोलते हैं जीवा। ठीक है। ये आपकी कॉर्ड होती है। और अभी मैंने जैसा कि आपको बताया, ए से लेकर यहाँ तक, अगर हम ए से ए तक पूरा चक्कर काटें, तो एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में, इसका एक रिवॉल्यूशन करने में जो डिस्टेंस कवर होगी उसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। तो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस परिधि होती है, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वो होता है 2 पाई आर। ठीक है। ऐसे ही आपका जो एरिया होता है सर्कल का, कंप्लीट एरिया, क्षेत्रफल, एरिया को क्षेत्रफल बोलते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब ये पाई क्या है? पाई बच्चों, पाई की एक वैल्यू होती है, पाई इज इक्वल टू होता है 22/7, या फिर 3.14। अगर आपको वैल्यू गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज अगर गिवन नहीं है देन आपको क्या रख सकते हो? पाई की वैल्यू 22/7 रख सकते हो। ये आपका सरकमफ्रेंस हो जाएगा और एरिया हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, इसमें होता क्या है। ये आपका सर्कल है, ये भी आपकी रेडियस हो जाएगी, ये भी आपकी
रेडियस हो जाएगी आर, ये एंगल हो जाएगा आपका थीटा। पहली चीज तो इसका नाम क्या है, सबसे पहले इसको नाम दिया जाएगा, पूरे सर्कल में से एक छोटा सा पार्ट अगर हम बाहर निकालते हैं तो वो कहलाता है उसका सेक्टर। ठीक है, तो ये कहलाएगा सेक्टर। छोटा पार्ट होगा तो माइनर सेक्टर, बड़ा पार्ट होगा तो मेजर सेक्टर। तो ऊपर वाला तो हो जाएगा मेजर सेक्टर, और ये वाला हो जाएगा माइनर सेक्टर। ठीक है, अब बच्चों इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो एंगल होता है सर्कल का, पूरा एंगल जो होता है वो होता है आपका 360 डिग्री का। ये एरिया के ये एंगल है आपका थीटा, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा थीटा अपॉन टोटल एंगल कितना होता है 360 और इनटू पाई आर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बाहर वाला एरिया, अगर ये एंगल थीटा है तो बाहर वाला एंगल क्या होगा, एरिया ऑफ, मतलब अगर मैं बात पूछूं आपसे कि इसके मेजर सेक्टर का जो एंगल होगा वो कितना होगा, तो ये जो मेजर सेक्टर का एंगल होगा ये होगा आपका 360 माइनस थीटा। क्या होगा 360 माइनस थीटा, तो ये आपका आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, वो आपका होगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? इसके बाद बात करते हैं हम, ये तो माइनर सेक्टर हो जाएगा और ये वाला आपका मेजर सेक्टर हो जाएगा। हो सकता है मेजर सेक्टर आपको निकलवाने के लिए क्या कर रहे, आपको पूरे सर्कल का एरिया निकालना पड़े और उसमें से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दोगे तब भी आपका मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको करने के दो मेथड हो सकते हैं। एक तो आपका ये वाला मेथड हो सकता है, दूसरा मेथड आपका क्या हो सकता है, दूसरा मेथड हो सकता है कि आप क्या करें, सर्कल का कंप्लीट एरिया निकालें। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इसी के आगे लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, तो ये आपके दो फॉर्मूले से हो सकता है। ये आपका सेक्टर की बात हो गई बच्चों यहाँ पे। अब बात करते हैं, ये सर्कल है और ये है इसकी कॉर्ड ए बी। ए बी क्या हो जाएगी, एक कॉर्ड हो जाएगी। अब जो ए बी कॉर्ड है, ये वाला जो पोर्शन है इसको बोला जाएगा, छोटा पार्ट है तो माइनर, बड़ा पार्ट है तो मेजर। ये होता है सेगमेंट, ये भी क्या होता है आपका सेगमेंट। तो ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ये हो जाएगा आपका माइनर सेगमेंट। ठीक है, ये आपका मेजर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट। अब बच्चों एरिया अगर आपको माइनर सेगमेंट का निकालना है तो क्या करना होगा, ये आपका रेडियस हो जाएगा, ये एंगल मैंने थीटा कंसीडर किया है यहाँ पे, ये आपका रेडियस आर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये निकालना है आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, वो सॉरी सेक्टर, माइनर सेक्टर का कंप्लीट एरिया निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट
वो आपका क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, मतलब थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल बना है इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पोर्शन का एरिया हम पूरे माइनर सेक्टर का एरिया निकालेंगे और उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे, तो ये ट्राइंगल हो जाएगा आपका AOB। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल वो होता है आपका 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। बेस को आधार बोलते हैं और हाइट को ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चों कहीं कहीं पे आपका यूज होता है, मान लो ये एंगल 60 दिया गया है, अगर ये एंगल आपका 60 दिया जाए, ये एंगल है आपका 60 डिग्री, आपको पता है ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये साइड इसके इक्वल होगी। जब दो साइडें इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, तो आपका ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर ये 60 है तो ये 120 होना चाहिए और 120 दोनों इक्वल है, ये भी x है ये भी x है, तो ये आपका 60-60 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल, और इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो होता है आपका √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। सारी साइडें बराबर हैं तो इक्विलैटरल को बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, वो होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, ये आपका मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर का एरिया कंप्लीट हो गया है। इसके बाद थोड़ा सा पोर्शन आता है आपका जो मुझे बताना है आपको, एरिया के ऊपर आता है। इसमें हम कहीं कहीं पे आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें एरिया साइड निकालनी है कोई भी ट्राइंगल की, तो वहाँ पे हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। ये चैप्टर मैंने आपको कराया हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बच्चों, अब इसके ऊपर जितने होंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसके सारे क्वेश्चंस देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन है, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन में आपको सिर्फ इसी के बेस पे होगा, सबसे ज्यादा आपका ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, मतलब सेक्टर के एरिया पे ज्यादा फोकस किया गया है, सेक्टर और सेगमेंट के एरिया पे। बाय चांस अगर आपसे पेरीमीटर पूछ लिया जाए, सरकमफ्रेंस पूछ लिया जाए, तो आप एक फॉर्मूला ये भी याद कर सकते हो, θ/360 इंटू 2πr। ठीक है, ये क्या है, किसी भी सर्कल के किसी पार्ट का आपको पेरीमीटर निकालना है, सरकमफ्रेंस निकालना है, लेंथ निकालनी हो, तो सरकमफ्रेंस की लेंथ अगर निकालनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ निकालनी है, तो उसके लिए आप θ/360 इंटू 2πr का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।